नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम करकट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने ईटानगर में देश के पहले ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे का किया उद्घाटन। कहा, सरकार ने परियोजना के उद्घाटन शिलान्यास की नई संस्कृति शुरू की है। राज्य निर्वाचन आयोग ने आगामी नगर निकाय चुनाव में आवंटित किए जाने वाले चुनाव चिन्ह किए जारी। 22 नवंबर को झारखंड विधानसभा स्थापना दिवस समारोह में शहीद जवानों के आश्रित, खिलाड़ी और मैट्रिक इंटर के टॉपर होंगे सम्मानित। रांची समेत राज्य के कई जिलों में बिजली बिल बकायेदारों का कटेगा कनेक्शन। 21 से चलेगा अभियान। और एशिया कप टेबल टेनिस के सेमीफाइनल में आज भारत की मनिका बत्रा का जापान की नीमा ईटो से सामना। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने परियोजनाओं के शिलान्यास और उनके उद्घाटन की नई कार्य संस्कृति शुरू की है। श्री मोदी ने आज अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में डोनी पोलो हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सरकार ने सभी विकास परियोजनाओं को समय पर पूरा करना सुनिश्चित किया है। उन्होंने कहा कि यह देश का पहला ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा है। यहां सभी मौसम में सुचारू संचालन के लिए आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। हवाई अड्डे का नाम डोनी पोलो यानी सूर्य और चंद्रमा रखा गया है। श्री मोदी ने कामेंग जल विद्युत केंद्र भी राष्ट्र को समर्पित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की 105वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। इंदिरा गांधी का जन्म 19 नवंबर 1917 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ था। वे जनवरी 1966 से मार्च 1977 तक और फिर जनवरी 1980 से अक्टूबर 1984 तक प्रधानमंत्री रहीं। राज्य निर्वाचन आयोग ने आगामी नगर निकाय चुनाव को लेकर चुनाव चिन्ह जारी किए हैं। इसके तहत नगर निकाय के महापौर और नगर परिषदों के अध्यक्ष के लिए 50 प्रतीक चिन्ह अधिसूचित किए गए हैं। वहीं पार्षदों के लिए प्रतीक चिन्हों का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा 50 अन्य प्रतीक चिन्हों को सुरक्षित रखा गया है, जिनका इस्तेमाल प्रत्याशियों की संख्या ज्यादा होने पर किया जाएगा। ये प्रतीक खिलाड़ियों और 10वीं तथा 12वीं की परीक्षा में टॉपर विद्यार्थियों को सम्मानित किया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्र नाथ महतो ने 22 नवंबर से आयोजित होने वाले 2 दिवसीय समारोह की तैयारियों को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने बताया कि 23 नवंबर को केंद्र राज्य संबंध पर राष्ट्रीय सेमिनार के अलावा सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन होगा। रामगढ़ जिले के ग्रामीण इलाकों में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना गरीब परिवारों की जिंदगी में अहम बदलाव ला रही है। और ब्यौरा दे रहे हैं हमारे रामगढ़ संवाददाता। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना रामगढ़ जिले के गरीब परिवार की गृहिणियों के लिए वरदान साबित हो रहा है। सरकार की इस योजना से गरीब परिवारों की दिनचर्या ही बदल गई है। योजना का लाभ पाकर विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली गरीब परिवार की महिलाएं बेहद खुश हैं। इसके लिए महिलाओं ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया है। इन महिलाओं का कहना है कि अब उन्हें खाना बनाने के लिए लकड़ी चुनने, गोईठा बनाने और कोयला जमा करने जैसे जुगाड़ करने से निजात मिल गई है। इस विषय पर स्थानीय गैस एजेंसी के प्रमुख ने बताया कि अब तक जिले में हजारों ग्रामीण गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से लाभान्वित किया जा चुका है। कौशल किशोर तिवारी, आकाशवाणी समाचार, रामगढ़। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं।
रांची के सभी 9 विद्युत सर्कल समेत कई जिलों में 10,000 रुपए से ज्यादा बिजली बिल बकाया रखने वाले उपभोक्ताओं का बिजली कनेक्शन काटा जाएगा। झारखंड राज्य विद्युत वितरण निगम द्वारा इसे लेकर 21 नवंबर से अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान के लिए 90 टीमों का गठन किया गया है। जेपीएससी द्वारा अब साक्षात्कार के माध्यम से पशु चिकित्सकों के 166 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। आयोग को इन पदों के लिए 684 आवेदन मिले थे, लेकिन 371 आवेदन ही सही पाए गए। आयोग कम आवेदन होने की वजह से लिखित परीक्षा आयोजित नहीं करेगा। खूंटी जिले में पहली बार होमगार्ड के 491 पदों पर बहाली के लिए शारीरिक जांच परीक्षा चल रही है। और जानकारी के साथ हमारे खूंटी संवाददाता। होमगार्ड की बहाली को लेकर खूंटी के सुदूरवर्ती और नक्सल प्रभावित इलाके की युवक युवतियों में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। अड़की प्रखंड से 797 से ज्यादा युवक युवतियां होमगार्ड बहाली के लिए फुटबॉल स्टेडियम पहुंच चुके हैं। कल दोनों प्रखंड के 1080 युवक युवतियां दौड़ एवं अन्य शारीरिक जांच के लिए खूंटी पहुंचे थे। बहाली प्रक्रिया में हाई जंप, लॉन्ग जंप, गोला फेंक, दौड़ और फिजिकल फिटनेस की परीक्षा ली जा रही है। जिले के उपायुक्त शशि रंजन ने बताया कि होमगार्ड की बहाली युवक युवतियों के लिए बेहतर रोजगार का अवसर है। जिले में होमगार्ड की बहाली अब समय समय पर लगातार आयोजित की जाएगी। बता दें कि एक साथ खूंटी जिले में 491 होमगार्ड के पद के लिए 6,245 अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं। जियोत्सना शीला, आकाशवाणी समाचार, खूंटी। गुमला के उपायुक्त ने जिले में चल रही 65 योजनाओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिन योजनाओं के कार्यों में गुणवत्ता नहीं हो उसकी भुगतान राशि में कटौती की जाएगी। उपायुक्त ने सभी पूर्ण योजनाओं के उद्घाटन की तारीख तय करने का भी निर्देश अधिकारियों को दिया। साहिबगंज जिले में बढ़ रहे सड़क हादसों को लेकर एकीकृत सड़क दुर्घटना डेटाबेस ऐप तैयार किया गया है। इसके माध्यम से ये जानकारी मिलेगी कि दुर्घटना कहां और किस वजह से हुई। पुलिस द्वारा इस ऐप पर दुर्घटनाओं का विवरण अपलोड करना होगा। इससे सड़क हादसों को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। एकीकृत बिहार में मंत्री रहे टुंडी के पूर्व विधायक डॉक्टर सबा अहमद का आज सुबह नई दिल्ली के एक अस्पताल में इलाज के दौरान निधन हो गया। वे लंबे समय से बीमार थे। उनके निधन पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सहित कई मंत्रियों, विधायकों और नेताओं ने गहरा शोक व्यक्त किया है। चक्रधरपुर रेल मंडल के राजखरसावां रेलवे यार्ड में कल रात हावड़ा मेल ट्रेन की चपेट में आने से ड्यूटी पर तैनात 2 लोको पायलटों की मौत हो गई। यह हादसा उस वक्त हुआ जब दोनों लोको पायलट रेलवे यार्ड में मालगाड़ी का इंजन बदल रहे थे। रेल प्रशासन इस घटना की जांच कर रहा है। भारत का 53वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कल गोवा में तालेगांव के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम में रंगारंग कार्यक्रम के साथ शुरू होगा। महोत्सव में 79 देशों की 280 फिल्में दिखाई जाएंगी। इस समारोह में सत्यजीत रे लाइफ टाइम पुरस्कार स्पेनिश फिल्म निर्देशक कार्लोस सौरा को दिया जाएगा। कुछ संक्षिप्त खबरें। लोहरदगा जिले के पुलिस अधीक्षक ने सभी थानों में लंबित और प्रतिवेदित कांडों के साथ आपराधिक घटनाओं की समीक्षा कर अपराध को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक निर्देश दिए। जामताड़ा में वायुसेना में अग्निवीर भर्ती के लिए 23 नवंबर तक 17.5 से 21 वर्ष तक के अभ्यर्थी निबंधन करा सकते हैं। गोड्डा जिले में पिछले कई दिनों से धरना दे रहे जन सेवकों ने उपायुक्त द्वारा आश्वासन के बाद धरना समाप्त करने का निर्णय लिया। कोडरमा के झुमरी तिलय स्थित एक निजी अस्पताल में एक बच्चे की मौत के बाद उसके परिजनों ने इलाज में लापरवाही का आरोप हंगामा किया। सरायकेला और टेबल टेनिस। थाईलैंड के बैंकॉक में एशिया कप 2022 टेबल टेनिस प्रतियोगिता में भारत की स्टार खिलाड़ी मनिका बत्रा का आज सेमीफाइनल में सामना जापान की नीमा ईटो से होगा। मनिका बत्रा सेमीफाइनल में पहुंचने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी बन गई हैं। उन्होंने क्वार्टर फाइनल के कड़े मुकाबले में चीनी ताइपे की जैन जू यू को हराया था। और अब मुख्य समाचार।
प्रधानमंत्री ने ईटानगर में देश के पहले ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे का किया उद्घाटन। कहा, सरकार ने परियोजना के उद्घाटन शिलान्यास की नई संस्कृति शुरू की है। राज्य निर्वाचन आयोग ने आगामी नगर निकाय चुनाव में आवंटित किए जाने वाले चुनाव चिन्ह किए जारी। 22 नवंबर को झारखंड विधानसभा स्थापना दिवस समारोह में शहीद जवानों के आश्रित, खिलाड़ी और मैट्रिक इंटर के टॉपर होंगे सम्मानित। रांची समेत राज्य के कई जिलों में बिजली बिल बकायेदारों का कटेगा कनेक्शन। 21 से चलेगा अभियान। और एशिया कप टेबल टेनिस के सेमीफाइनल में आज भारत के मनिका बत्रा का जापान की मीमा ईटो से होगा सामना। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।